अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी अभी ये सुबह का टाइम था 9 बजे के करीब का, और मैंने अभी शावर लिया था और मैं रेडी शेडी हो गई थी। ये जो सूट है 3 पीस से मैंने जे डॉट से लिया था। ये उनकी लास्ट ईयर समर कलेक्शन का स्टिच ड्रेस था, लेकिन ये अब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उनका लास्ट ईयर का आर्टिकल था। इस साल का ये समर का आर्टिकल नहीं है। मैंने लास्ट ईयर लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये वाला जो ड्रेस है ना, तो फिर ये मैंने ले लिया था। वैसे जे डॉट के जितने भी कपड़े होते हैं ना, वो सारे वो होते हैं सिंपल सिंपल से होते हैं, और लेकिन इनका जो स्टफ़ होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। आप घर में इजीली पहन सकते हैं। मुझे इनके कपड़े अच्छे लगते हैं। बहुत से लोगों को इनके कलर्स बड़े फीके लगते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे अच्छे लगते हैं घर में पहनने के लिए कपड़े। यहाँ पे मैं अपने लिए देख रही थी कि इसके साथ मैं कौन सी मैचिंग चूड़ियाँ पहनूँ। मेरे पास काफ़ी सारी चूड़ियाँ हैं, लेकिन मैं पहनती तब भी हूँ जब मेरे हस्बैंड आते हैं। अगर मेरे हस्बैंड ना हो ना, मैं बहुत कम चीज़ें पहनती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड हो तो फिर मैं तैयार श्यार भी हो जाती हूँ और मैं सारी चीज़ें पहन लेती हूँ। फिर ये दोपहर का टाइम था। दोपहर में खाने में बनाई थी माश की दाल है, ये सारी सैलेड वगैरह है और भुनी हुई चटनी बनाई थी। मेरे हस्बैंड की सबसे फेवरेट दाल है ये माश की दाल। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें माश की दाल पसंद होती है। मेरे मेके में ना माश की दाल नहीं बनती। माश की दाल कोई भी नहीं खाता, इवन मैं भी नहीं खाती माश की दाल, लेकिन मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है। तो अगर मैं उनके साथ खाना खाऊँ ना तो फिर मैं खा लेती हूँ। और मेरे ससुराल में जब भी माश की दाल बनती है ना, उसके साथ इतने सारे लवाजमात बनते हैं। ये भुनी हुई चटनी है। ये जो चटनी है ना, ये प्याज टमाटर कुछ इस टाइप की है। मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी, और साथ में पूरे सैलेड है, और इसके साथ देसी घी वाली जो रोटियां होती हैं ना, वो रोटियां इसके साथ खाई जाती हैं। सिंपल वाली रोटी यहाँ नहीं खाते, देसी घी वाली रोटी जो है खाते हैं। और जब भी हमारे यहाँ खाना बनता है ना, मेरे हस्बैंड आते हैं तो पूरे ये प्याज टमाटर खीरे वाला सैलेड लास्ट में बनता है रोज़ क्योंकि वो ज़रूर खाते हैं। बाकी मैं तो इतना शौक से सैलेड वगैरह नहीं खाती। मेरे मियाँ को ना एक प्रॉपर चीज़ें चाहिए खाने के साथ, सैलेड भी हो, रायता भी हो, पूरे लवाजमात पूरे चाहिए होते हैं उन्हें। ये वाली आदत भी मेरे मियाँ के अंदर है। ये मैंने यहीं से अडॉप्ट किया है, वरना शादी से पहले मैं नहीं खाती होती थी। लेकिन यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना, वो शादी के बाद ज़रूर कुछ ना, शादी के बाद कह रही हूँ, खाने के बाद खरबूजा तरबूज सरदा गर्मा जो भी होता है ना इस टाइप के फल, वो ज़रूर खाते हैं। कोई भी हो खाने के बाद ज़रूर खाएंगे। ये आप सोच होंगे आजकल तो पंजाब में इतनी गर्मी पड़ रही है, तो ये बारिश कहाँ से आ गई। एक्चुअली 4-5 दिन पुराने व्लॉग है, मैंने ब्लॉग बना के रख लिए थे, और अब मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। वरना इतनी गर्मी है ना आजकल, तो 42 टेम्परेचर चल रहा है, बहुत गर्मी है। अच्छा, ये शाम का टाइम था, तो शाम में मेरी नंदोई वगैरह सब आए हुए थे, तो फिर हम लोगों ने चाइनीज़ पुलाव बनाई थी, और ये टिक्का बोटी विंग्स रोस्ट वगैरह ये सब कुछ था। ये जो है ये 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है। और आजकल मुझे ये लेमन कलर जो है ना, ये बड़ा अच्छा लगने लगे। इतना अच्छा लगता है, इंसान इतना खिला खिला सा लगता है ना लेमन कलर में। ये मेरे मियाँ जो है ना, बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेल रहे थे। उनके साथ क्या, खुद ही अकेले खेल रहे थे अपना, उन्हें साइड पर करके खुद अकेले खेलने लग गए। नहीं, आपको खेलने नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही खेलने? हाँ, नहीं, यहीं पे खड़ी करो और यहीं से मारो। ये ऐसे करके, और ये ब्लैक। हाँ, इसको खेलनी नहीं आ रही बाजी। ये वाइट तो बना लो। मुश्किल है, ये बोली जाए। कहाँ तुम्हारे, तुम भी तुम्हें करना हेलो फेंको। ये वाला खेल पहले हमने भी खेले, लेकिन मुझसे कभी भी ये वाला खेलना सही तरीके से नहीं खेला गया। मेरी तो उंगलियों में इतना लगता है ना ये जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं इसमें कैरम बोर्ड में, लेकिन मेरे तो उंगलियों में इतना लगता है, मुझसे तो इसके सही निशाने लगते ही नहीं है। यहाँ पे बस हम लोग ना दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे थे। फुप्पो और मैं जो है ना, वो मिलके भिंडियाँ वगैरह कट करवा रहे थे। फुप्पो गई थी, मैं तुम्हारे साथ सब्जी वगैरह कट करवा देती हूँ, तो बस फिर मैं सालन बना लूँगी जल्दी जल्दी। ये असर के बाद का टाइम था। यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मैंने फुप्पो के साथ जाना था। फुप्पो ने ना अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड्स के घर जाना था, उन्होंने इन्वाइट किया हुआ था, तो इसलिए फुप्पो के साथ जा रही थी। ये मैं रोटेट कर करके देख रही थी इधर से उधर के मैं कहाँ पे अच्छी और खूबसूरत मेरी आंखें आ सकती है। फुप्पो आ जाए, चले, तैयार हो गई? अच्छा चले ठीक है। बस मैं तो फुप्पो के साथ आई थी। फुप्पो जहाँ जहाँ ले गई वहाँ मैं चली गई। सूट तो मैंने वही पहन लिया था जो मैंने लास्ट टाइम दावत पे पहन के गई थी ना, तायाबू के घर पे, वही वाला पहना ही थी क्योंकि वो आयरन था। मैंने कहा बार बार बंदा कौन आयरन करे, तो जो सूट आयरन हुआ है ना, बस वही मैं पहन जाती हूँ।
आप लोग अपना बताएं, आप लोगों का क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है और नेट के बगैर कैसी ज़िंदगी रही। मेरे ख्याल से माँ तो बहुत खुश होगी कि बच्चों ने मोबाइल की जान छोड़ दी। जब से नेट बंद हुआ मेरे ख्याल से लोग मोबाइल भी चार्ज नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ चल तो रहा नहीं था, मोबाइल ऐसे वीरान ही पड़े हुए होंगे। मोबाइल के अंदर जो सारी रौनक है ना वो सिर्फ नेट की, जैसा अगर नेट ना हो ना मोबाइल भी वीरान हो जाते। मुझे ऐसा लगता है। आप लोग अपना बताएं, आप लोगों का कैसा टाइम गुजरा। यहाँ पे जी खाने में थे रसमलाई थी, दही बल्ले थे, समोसे थे, ये सब हमने खाया था। उसके बाद फिर हम सेकंड घर आए थे फुप्पो की जाने वालों के। तो से 4 से 5 दिन के गैप के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। मैं बहुत कोई लंबी छुट्टियों पे चली गई थी। एक तो वैसे मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो मैं उधर बहुत मसरूफ़ थी, फिर शिफ्टिंग वगैरह का भी काम चल रहा था तो उधर भी मसरूफियात थी। दूसरा बहुत से लोगों का नेट इशू भी था, मेरे ख्याल से यूट्यूब भी थोड़ी बैन कर रखी थी और बहुत सी जगह पे नेट भी नहीं आ रहा था, तो फिर इसलिए मेरी व्लॉग डालने का वो ही नहीं हुई, दिल ही नहीं किया। मैंने कहा कि बहुत से लोग तो वैसे भी नहीं देख सकते, तो जब सर्विस वगैरह दोबारा बहाल हो जाएगी तो तब मैं डाल दिया करूँगी व्लॉग। मैंने कहा चलो तब तक मैं ब्रेक ले लेती हूँ तो इसलिए मैं लंबी ब्रेक पर चली गई थी और अब दोबारा से मैंने व्लॉग सारे रिकॉर्ड किए थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे व्लॉग जो है वो डाल दूँगी और पिंपल्स को आपने इग्नोर कर देना है मुझे ना स्टोमक में गर्मी की वजह से ना काफ़ी सारे पिंपल्स हो गए हैं। वैसे मेरा फेस बिल्कुल क्लीन था कुछ दिन से, लेकिन अब अचानक से एकदम से इतने सारे पिंपल्स हो गए हैं ना हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इसलिए फिर ऑर्डर कर दिया। दूसरा मैं आपको कहने लगी थी कि मुझे मेरे हस्बैंड की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो ना लेट नाइट दोस्तों पे नहीं बैठते। ऐसे बहुत से लोगों के हस्बैंड की आदत होती है ना कि दोस्तों के पास बैठते हैं लेट नाइट तक और एक अलग से उनके साथ उनकी एक एक्टिविटी वगैरह होती है। मेरे मियाँ का ऐसा कोई सीन नहीं होता। मेरे मियाँ दोस्तों से मिल आते हैं, लेकिन मेरे मियाँ 10 बजे से पहले 9 बजे से पहले आपको घर में ही दिखेंगे उसके बाद वो बाहर नहीं जाते। शायद पहले जब यूनिवर्सिटी लाइफ में हो तो जाते हो, लेकिन जब से जॉब वगैरह स्टार्ट की और शादी हुई तब से नहीं जाते। मेरे मियाँ की शुरू की आदत है, मेरे मियाँ फजूल बाहर ना बैठते हैं ना बाहर जाते हैं बस यहाँ पे जो है फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा और विंग्स ऑर्डर किए थे। पिज़्ज़ा मैं शौक से खाती हूँ और विंग्स जो है वो मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं। उन्हें विंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे पिज़्ज़ा के आगे ना विंग्स नहीं अच्छे लगते, लेकिन उन्हें विंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना ये सारी नेट और लाइट्स वगैरह जब उतार रहे थे, मैं इन्हें कही थी सब उतार दो, अब बस हो गई है। 2 मंथ से लगे हुए हैं ना, अब इन्हें देख देख के जो है दिल भर गया। मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप इन्हें मत उतारे ना, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यार ये 2 मंथ से लगे हुए हैं, अब ना दिल भर सा गया। फूल तो मैंने इसके पहले ही उतार दिए थे, वो सूख गए थे क्योंकि फ्रेश फ्लावर्स थे, लेकिन ये वाली चीज़ें अब उतार दी। अब ना रूम खुला खुला सा लग रहा था और यहाँ पर मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई थी। वाली बेडशीट मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लगता है ना। और यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।